ठाकुरगंज शहर से सटे नेशनल हाईवे 327 के तहत धर्मकांटा के नजदीक पीरे तरीकत सैयद शाह शमसुल्लाह जान मिसबाही किबला उर्फ सरकार ए बाबू हुजूर सज्जाद नशी दरभंगा शरीफ ने बाबू हुजूर चौक का उद्घाटन हजारों अकीदतमंदों की उपस्थिति में किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय उलेमाओं के साथ हजारों की संख्या में बिहार, बंगाल, नेपाल से अकीदतमंद उपस्थित थे। इस बीच मुफ्ती महफिल अशरफ खतीब, सीमांचल हाफिज एजाज हुसैन खतीब व इमाम मौलाना जहीरुल इस्लाम आदि ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मस्जिद की तामीर, नमाज जैसे इबादत पर रोशनी डाली। कार्यक्रम के अंत में सैयद शाह शमसुल्लाह जान मिसबाही साहब किबला उर्फ बाबू हुजूर ने नमाज की ताल्लुक से रोशनी डालते हुए मस्जिद की तामीर और इनकी नेकी पर अपनी आगे की गुफ्तगू जारी रखा और इन्होंने कहा, मस्जिद अल्लाह का घर है, इनकी तामीर करना और इसकी हिफाजत करना हर मुसलमानों पर फर्ज है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिससे इंसान का ईमान हमेशा ताजा रखता है। इंसान को नमाज से ही अच्छी बुराई की पहचान और नेकी की राह पर इंसान को हमेशा रखता है और बुराई से दूर रखने में मदद करती है। वहीं बाबू हुजूर ने आखिर में सामूहिक रूप से मुल्क की सलामती, खुशहाली, अमन, चैन की दुआएं मांगी और साथ ही रूहानी जामा मस्जिद की तामीरी काम में हिस्सा लेने वालों को दुआएं से नवाजा। इस मौके पर राजद नेता मुश्ताक आलम, मुखिया प्रतिनिधि सोहेल अख्तर उर्फ राजा, समाज सेवी मोहम्मद कलाम सहित आदि ने बताया कि इस प्रोग्राम में हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने पहुंचकर प्रोग्राम में शिरकत की और सभी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन का भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई, लोगों को भी काफी सहूलियत मिला और आगे सभी ने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। लोग बढ़ चढ़कर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर हाफिज जुल्फकार, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि गुलाम हसनैन, जदयू नेता मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद जफीर आलम, मोहम्मद कलाम मास्टर, इजहार आलम, मोहम्मद सरफराज, सोहेल रहमानी, अकबर, मुखिया अलहाज अलाउद्दीन व मुख्तार आलम के अलावे हजारों की संख्या में बिहार, बंगाल से अकीदतमंद मौजूद रहे। मस्जिद को आबाद करता है उसको महरूम नहीं रखा जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला फजल करम कल बरोज माशर उसको जन्नत में बेहतरीन महल अता फरमाएगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है। तो आप हजरात ने मुकम्मल पर बड़े जज्बे और शर्त के साथ ताउन किया है, वक्त काफी हो चुका है। बाबू हुजूर और बाबू हुजूर के साहबजादे की सरपरस्ती थी और बाबू हुजूर चौक में एक दिवसीय रूहानी कॉन्फ्रेंस का जो एहतमाम किया गया था, उसका इंटेंशन सिर्फ यही था कि रूहानी जामे मस्जिद का तामीर आज से 2 महीना पहले की गई है और इस मेटर्स में काफ़ी लोगों को नहीं बुलाया गया था, जिसमें इलाके के लोगों में कहीं ना कहीं जामे मस्जिद में हिस्सेदारी लेने के लिए मलाल देखा जा रहा था। तो उसी के लिए बाबू हुजूर अद्दाई के रूप में लोगों को, बाबू हुजूर के चाहने वालों को दावत किया गया था। उसी दावत की एक कड़ी था कि तमाम इलाके के हुजूर के चाहने वाले आज शामिल होकर, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, नेपाल हो, सभी जगह, ठाकुरगंज हो, पोठिया हो, पंचायत के खित्ते खित्ते से हुजूर के चाहने वाले लोग पहुँचे थे, जिसमें नूरी कॉन्फ्रेंस का शुरुआत हुआ और ख़त्म भी हुआ और लोग काफ़ी तादाद में आए और कसीर तादाद में लोग बाबू हुजूर के मस्जिद के लिए, तामीर के लिए नजराना भी पेश किए। इसी कड़ी में एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ और मसाजिद में नहीं जाकर थिएटरों में, सिनेमा घरों में जाकर करके हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात को देख रहे हैं। मुसलमान जाने लगेंगे ना, तो मुसलमानों की सारा जो परेशानियां आज के हालात में हिंदुस्तान में हो रहा है, सारा परेशानियां खत्म हो जाएगी। वाले लोगों के लिए खुशकिस्मती है कि बाबू हुजूर की दी गई ज़मीन में, ये ज़मीन किसी को दान की नहीं है, बाबू हुजूर की दी गई जामे मस्जिद की ज़मीन है और उसी ज़मीन में बाबू हुजूर एक जामे मस्जिद का इनकाद किया है। और हम लोग ठाकुरगंज के लोग खुशनसीब हैं कि NH 327 में हम लोग और दूर दराज से जो चलकर सफ़रगीर होंगे, वैसे लोग भी वहाँ पर नमाज की इबादत वगैरह कर सकते हैं। पहले इसका निर्माण हुआ था जो बाबू हुजूर के द्वारा, उनके हाथों से, और ज़मीन उनका खुद का लिया हुआ था और इलाका का लोग ये एक बार सोच रहा था कि भाई हम लोगों का भी किसी तरह से वहाँ पर अगर कुछ
हम लोग दे सके, हिस्सा ले सके तो इलाका के लिए भी बेहतर होगा। तो इलाका के कुछ पॉलिटिशियन आदमी भी, कुछ जो सब आदमी मिल करके बाबू हुजूर के चाहने वाले, तो उसमें लोग आज इस प्रोग्राम में सब आदमी आए और हिस्सा लिए। इससे बहुत खुशी महसूस हुआ। बन जाने से इलाके के लोगों को देखिए फ़ायदा तो मस्जिद बनने से होगा ही, क्योंकि भाई जो आदमी दूर नहीं जा पा रहा है नमाज के लिए तो बगल में हो जाएगा तो बगल वाले को फ़ायदा है। दूर से आने वाले को अगर रास्ते में मस्जिद मिल जाए तो भाई टाइमली वो नमाज़ पढ़ ले, वो एक फ़ायदा है। तो नमाज में तो खैर हर तरह का फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई, कि सालों साल का माने आप कुछ करिए उससे कोई मतलब नहीं है कि आप 5 टाइम का भाई नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो वही आपका पूरा योगा है ना। लोगों ने बढ़ चढ़ के तामीर भी किया। लोगों इलाका का लोग जो है बाबू हुजूर के चाहने वाले, जो लोगों के मन में जो था कि भाई हम लोग कुछ तामीर करें, तो इंशाअल्लाह बाबू हुजूर इजाज़त दिए और इजाज़त के दरमियान लोगों में एक उत्साह आया और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। आइंदा और भी इससे ज़्यादा तादाद में लोग। आज के दिन रखा गया था बाबू हुजूर के सरपरस्ती में और प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा। बहुत दूर दूर से लोग आए, बंगाल, नेपाल, उत्तर दिनाजपुर और बिहार के बहुत जगह से, दरभंगा वगैरह से भी लोग आए और लोगों ने मस्जिद को देखा, महसूस किया कि यहाँ पर ये मस्जिद एक ही मतलब बहुत ही ज़रूरी मतलब मस्जिद है। ये बन के तैयार होगा, उसके बाद लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है जो सिलीगुड़ी से लेता हुआ बहादुरगंज तक कहीं आपको हाईवे पे मस्जिद नज़र नहीं आएगी। ये मस्जिद से राहगीरों को, मुसाफिरों को नमाज की अदायगी के लिए बहुत सहूलियत होगी और इसी कड़ी में ये प्रोग्राम रखा गया था, जो प्रोग्राम आज बहुत ही सफल रहा। रमज़ान में तो मुश्किल है क्योंकि ये इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाअल्लाह आइंदा रमज़ान में कोशिश होगी कि वहाँ पर नमाज अदा की जाएगी।